हो गया तो कट गया होगा तो ना। ठीक है। तो आइए आप फिर ध्यान दीजिएगा, ये इसलिए हम क्लॉकवाइज दिए हैं ताकि बच्चा अगर कोई भी एंगल यूज करता है ये माइंड नहीं करता है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, वो समझता है एंगल दिया स्लोप निकाल लो। तो मैंने इसको क्लियर कर दिया कि देखिए एंगल मेंशन था, स्लोप फाइंड किए हम लोग tan 60 डिग्री, अब फिर भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है क्लॉकवाइज है। आपको एंगल कैसा लेना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप स्लोप जो है यहाँ पर tan थीटा के जगह पर, अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा, तो tan थीटा के जगह पर आप यहाँ ले लेंगे tan 120, और tan 120 कितना होता है बोलिए, -√3। यही हो गया आपको फाइनल स्लोप। क्लियर? अब यहाँ सीखिए कि स्लोप को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से। किससे? तो आप यहाँ लिख सकते हैं m -√3 फाइनल। ओके, तो बताइए स्लोप निकालना सीखे। अभी के बाद कोई आपसे पूछेगा स्लोप बताइए, तो आप सिंपल बोलिएगा कि लाइन एक्स एक्सिस के साथ, लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज है, बार बार प्रेशर दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा उस एंगल में अगर आप tan से मल्टीपल करते हैं तो क्या मिलेगा, स्लोप। कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। अब सुनिए, ये तो आपको हम समझा दिए स्लोप क्या है, स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको स्लोप का हम बताने जा रहे हैं क्या चीज, डेफिनेशन। कोई पूछेगा स्लोप क्या है तो बोलेंगे इफ ए लाइन मेक्स an angle theta with the x-axis in anti-clockwise, then the form of tan theta is known as slope. Notation of slope small m। क्लियर हो गया? क्या लिखवाए ध्यान दीजिए, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, अगर कोई लाइन कितना एंगल बनाता है, थीटा, किसके साथ, विद द एक्स एक्सिस के साथ, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इसको हाईलाइट कर दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को, देन द फॉर्म ऑफ, तो उस एंगल में tan से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या कहलाएगा बोलिए। अब आप लोग थोड़ा रिसर्च करिए, पढ़िए नहीं, रिसर्च भी कीजिए। ये भी सोचिएगा कि साइन से क्यों नहीं मल्टीपल हुआ, कॉस से क्यों नहीं मल्टीपल हुआ, tan से क्यों मल्टीपल हुआ, क्योंकि tan में
परपेंडिकुलर बाय बेस आता है। क्या आता है? मतलब अगर कोई ट्रायंगल का, जैसे कि यहां ध्यान दीजिएगा, अभी हम लाइन लिए, कोई बोला स्लोप निकालिए, क्या निकालिए? तो परपेंडिकुलर और बेस का जो डिस्टेंस आता है वही क्या कहलाया? स्लोप। कोई पूछेगा आपसे स्लोप क्या है तो कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस। जैसे इधर आप सपोज करिए ऐसे ले ले, हम यहां ध्यान दीजिएगा, दिस ऐसे करके लाइन ले ले, तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा बोलिए मेरा? थीटा। और ये थीटा लिए तो ये क्या कहलाया? परपेंडिकुलर। ये क्या कहलावा दीजिए? बेस। तो टेन थीटा क्या होगा? पी बाई बी। और इसी का नाम क्या हो गया? स्लोप। तो स्लोप को मैंने और भी तोड़ दिया। अभी के बाद कोई आपसे पूछे, क्योंकि स्लोप बहुत बाजार में क्या है, हवा बना हुआ है, तो उसको हम एकदम क्लियर कर दिए। कोई आपसे पूछा स्लोप क्या है तो सिंपल बोलिएगा कि भाई जो लाइन है, उस लाइन जो ट्रायंगल का फॉर्म करेगा, वो ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाएगा? टेन थीटा। और टेन थीटा इज नोन एज स्लोप। क्लियर? खैर उतना दिमाग में लगाइए, शॉर्टकट समझिए कि जब भी कहीं पूछेगा आपसे स्लोप तो आप डिमांड करेंगे एक्स के साथ एंगल एंटी क्लॉकवाइज में। किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल मिल गया उसमें आप किससे मल्टीपल कर दो? tan से स्लोप मिल जाएगा। एग्जांपल में भी आपको दिए भी, हम आपको मैंने क्लॉकवाइज का एग्जांपल दे दिया था, तो आप tan 60 लिए तो रॉन्ग हो गया। ओके, तो बताइए क्या सीख गए आप? स्लोप। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, डबल स्टार पॉइंट में कि एक लाइन आपको दिया ऐसे और बोला कि बताइए इस लाइन का क्या होगा स्लोप। क्या पूछा गया? और y एक्सिस के साथ एंगल दे दिया 30 डिग्री। ये सब माइंड करना है। बच्चा क्या क्या माइंड नहीं करता सुनिए। दो बात आपको माइंड करना है स्लोप में। फर्स्ट माइंड करना है एक्स एक्सिस, और सेकंड माइंड करना है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जैसे आपको बोलेगा एक लाइन है, वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाता है y एक्सिस के साथ 30 डिग्री। तो आप तो सोचे कि ओ भाई एंटी क्लॉकवाइज है ना, चलो ठीक है। आपने तुरंत क्या ले लिया बताइए? tan 30 डिग्री। अब बताओ क्या ये स्लोप सही है कि गलत है? जल्दी बोलिए। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री जो है y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, जबकि थ्योरी में हम किसके साथ पढ़े हैं? अब क्या करेंगे? तो ये 30, ये सामने वाला भी 30, और ये कितना, ये कितना, और ये कितना, आई बात समझ में? तो आप m इजिकल टू क्या यूज करें बोलिए? tan कितना इजिकल टू माइनस स्लोप। क्लियर? नोट कीजिए। हो गया? स्लोप तो क्लियर हो गया आपका। अब स्टार पॉइंट में लिखिए न्यू नेम ऑफ स्लोप। एक मिनट, मान लीजिए आपको पता है रस के बारे में। किसके बारे में? अरे स्टूडेंट गए वहां आपसे पूछा गया ग्रेवी के बारे में, तो आप चुप हो गए। आपको लगा भाई कोई नया आइटम बोल रहा है। इसी टाइप से अभी आपने क्या सीखा है? स्लोप के बारे में। आप एनसीईआरटी बुक या कोई स्टैंडर्ड बुक पकड़े, वहां बोला स्लोप 5 है, आप समझ गए कि सर tan थीटा 5 है, और बोल दिया ग्रेडियंट 5 है, तो आप चुप। क्या बोला? ग्रेडियंट 5 है तो चुप, क्योंकि आप तो जान रहे हैं ग्रेडियंट क्या है। तो यही चीज आपको बता रहे हैं कि ग्रेडियंट इज द सेकेंड नेम ऑफ स्लोप। मतलब लिखिए न्यू नेम ऑफ स्लोप स्टार पॉइंट में, न्यू नेम ऑफ स्लोप इज ग्रेडियंट।
ऑफ स्लोप इज ग्रेडियंट। क्लियर? तो आपने ये भी जाना कि ग्रेडियंट का ही नाम स्लोप है या स्लोप का नाम क्या है? ग्रेडियंट है। तो बताइए, साइड में भी हम चलते हैं। आपसे कोई पूछा स्लोप, फर्स्ट पॉइंट में क्या सीखे आप? m बराबर आवाज दीजिए tan थीटा, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो m इज इक्वल टू हो गया tan थीटा आपका स्लोप। अब सेकेंड पॉइंट भी आपको हम बताएंगे। क्या बताएंगे? थर्ड पॉइंट भी बताएंगे। तो आइए अब चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट में। एकदम ध्यान दीजिएगा, आपसे कोई पूछा फाइंड स्लोप, बोला भाई स्लोप निकालो। आपसे क्या पूछा? स्लोप निकालो। आप क्या पूछे? एंगल दीजिए सर। क्या दीजिए? एंगल देंगे तो निकाल देंगे इस फॉर्मूला से। हम बोले एंगल नहीं देंगे। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, लाइन ये एक्स एक्सिस, ये क्या है बोलिए? आई। मैंने बोला स्लोप फाइंड करो, आप क्या मांगे? बोले सर ये एंगल दीजिए। हमें नहीं देंगे, कुछ दीजिए प्लीज। जब इतना गिराए तो मैंने क्या किया, ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, वो पॉइंट दे दिया। क्या दे दिए? एंगल नहीं दिए। अब हम क्या दिए? अगर एंगल देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, tan थीटा निकाल लेंगे आप स्लोप। मैंने दिया क्या? पॉइंट। जब पॉइंट्स दिया तब आप लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बाई x1 माइनस x2। मतलब y का डिफरेंस बाई x का डिफरेंस को रेशियो कर दीजिएगा, क्या मिल जाएगा? स्लोप। अब देखिए इधर y1 माइनस y2, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस या x2 माइनस, या इसी को आप लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट बाई डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। क्लियर? या इसी को कह सकते हैं आप डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट बाई डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो अभी आपने देखा कि अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से ज्वाइन है, पूछा गया स्लोप फाइंड कीजिए, तो स्लोप जो है आप कैसे निकालेंगे? फर्स्ट तरीका क्या था? फर्स्ट क्या था? tan से। एंगल नहीं दिया हुआ है, लाइन 2 पॉइंट से पास है, तो दोनों पॉइंट को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए y कोऑर्डिनेट नीचे में, और दोनों को डिवाइड कीजिए, क्या मिल जाएगा? क्लियर? सीख गए? अब इस पर एक एग्जांपल लीजिए। एक लाइन है जो 2 पॉइंट से ज्वाइन है, 2 3 5 माइनस 1। बोलिए स्लोप क्या हो जाएगा? अभी आप सीखे डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, तो सब्ट्रैक्ट करिए 3 माइनस 1, चाहे -1 -3 एज यू लाइक। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? और फिर 2 माइनस 5, 3 प्लस 1 4, 2 माइनस 3 5 माइनस 3, यानी स्लोप कितना आ गया बोलिए? -4/3। कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए। क्या कहें? तो आप एक को इधर से एक को उधर से नहीं ले सकते, रॉन्ग हो जाएगा ना। 5 माइनस 2 करते हैं। 5 माइनस 2 नहीं ना, 3 माइनस 1 लिए तब ना 4 आया। आप इधर से ले रहे हैं ना, पहले 3 फिर -1 तो +1, तो 2 माइनस 5 माइनस 3। ओके?
तो स्लोप निकालने का कितने तरीका सीखे आप? यहाँ देखिए, स्लोप निकालने का फर्स्ट m इजिकल टू tan थीटा, यहाँ m इजिकल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मतलब एक पॉइंट से दूसरा एंगल से, यहाँ लिख दे रहे हैं फ्रॉम एंगल, दूसरा फ्रॉम पॉइंट्स, तीसरा फ्रॉम लाइन, लाइन कहिए इसी को इक्वेशन। नोट कर लिए? क्या दिक्कत है कहीं? गैप करते हैं? फिर आइए स्लोप, देखिए वहां मिट गया। स्लोप हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या बताए थे आपको? m इजिकल टू tan थीटा, वेरी गुड। सेकेंड पॉइंट m इजिकल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस, और थर्ड पॉइंट बताने जा रहे हैं, फिर बताएंगे क्या चीज? चार चार तरीका से आपको हम तार तार कर देंगे क्या चीज? स्लोप। आइए थर्ड पॉइंट, अभी आपको मैंने बोला कि इस लाइन का स्लोप फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करिए बोलिए? आपने क्या मांगा? आवाज दीजिए, एंगल दीजिए। अगर एंगल देते तो उस फॉर्मूला से निकाल देंगे m बराबर tan थीटा। अगर एंगल नहीं दे रहे हैं तो आप बोले गुरुजी प्लीज पॉइंट्स दीजिए। अगर पॉइंट दे देंगे x1 y1 x2 y2 तो आप इससे निकाल लेंगे। पॉइंट भी नहीं दे रहे हैं तब आप गिड़गिड़ाए कि सर कुछ तो दे दीजिए। तो भाई कुछ दे दीजिए मतलब लाइन का मैंने क्या दे दिया आपको? इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? अब जब इक्वेशन दे दिए तब स्लोप इजिकल टू सीख लीजिए। x में किससे मल्टीपल है? a से। लिखिए a, y में किससे मल्टीपल है? देखिए b, और आगे क्या लगा दीजिए? यही हो गया स्लोप। मतलब इसी को आप लिखेंगे a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ, यानी कोई पूछेगा स्लोप क्या होगा तो आप बोलेंगे x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट को डिवाइड कर दीजिए, आगे माइनस लगा दीजिए, मतलब साइन चेंज कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? स्लोप। क्लियर? और इस पर एक एग्जांपल सीख लीजिए। अभी आपको कोई एक लाइन दिया 2x माइनस 3y प्लस 5 इजिकल टू 0, बोला बताइए स्लोप क्या होगा? तो आपने देखा पहले भाई एंगल तो नहीं पता, वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन इजिकल टू जस्ट बताए हैं x का कोफिशिएंट कितना है बोलिए 2, y का कोफिशिएंट -3, और आगे कितना लगाएंगे? कितना होगा बोलिए? ओके सर, कोई दिक्कत? तो आप बताइए क्या सीखे यहाँ पर? m इजिकल टू माइनस a बाई बी, या कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ y, आगे माइनस। नोट कीजिए, यहां फ्रॉम एंगल, फ्रॉम पॉइंट्स, यहां फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम डिफरेंशिएशन।
नोट कर लिए? अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया क्या चीज? स्लोप, कटिंग स्टॉप। आप डिमांड करेंगे सर एंगल दीजिए, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। पॉइंट्स दीजिए, इससे निकाल लेंगे। इक्वेशन दीजिए, इससे निकाल लेंगे। मैंने बोला कुछ नहीं दिया, गुरुजी प्लीज कुछ तो दे दीजिए। तब हम क्या करते हैं, सुनिए, ये लाइन है। हम बोले बताओ ये क्या दिया हुआ है आपको? लाइन का मतलब टेंजेंट। लाइन का मतलब नहीं। लाइन टेंजेंट में कब कन्वर्ट होता है? जब लाइन में कोई कर्व पाथ टच करता हो। आई बात समझ में? मतलब रोड पर हम खड़ा हो गए तो हम पब्लिक हो गए, क्लास के अंदर मार्कर ले लिए तो टीचर हो गए। समझ में आ गया अंतर? दोनों सिचुएशन सेम है। ये भी लाइन है, टेंजेंट भी लाइन ही होता है, लेकिन टेंजेंट कब कहलाता है? जब लाइन में कोई कर्व पाथ टच करता हो। तो आइए, कर्व पाथ टच कर रहा है, और जब टच करेगा तो कोई ना कोई पॉइंट पर टच करेगा। मान लीजिए वो पॉइंट क्या है? अब कर्व है दुनिया में, तो कर्व का कुछ न कुछ इक्वेशन हुआ होगा। y = fx। तो आप बोलिए कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, बोलिए, यानी y को क्या किए और उसमें सेटिस्फाइड करवा देंगे क्या चीज? पॉइंट। क्या कहलाया? बोलिए, स्लोप। सीख गए स्लोप? फिर से एक बार, अगर आपको बोलेगा कि टेंजेंट का या लाइन का स्लोप निकालो, तो बोलेगा सर लाइन किस कर्व पाथ में टच हो रहा है? जिस कर्व पाथ में टच हो रहा है उस कर्व पाथ को डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसमें पॉइंट डाल दीजिए। जो वैल्यू आएगा क्या कहलाएगा? स्लोप। फॉर एग्जांपल, यहाँ एग्जांपल दे रहे हैं आपको अभी हम, y = x²। एक क्या है? कर्व है। नॉट पैराबोला मत बोलिए, बोल भी सकते हैं। फाइंड स्लोप एट पॉइंट 416। एक पॉइंट दे दिया 4,16। सबसे पहले सुनिए सॉल्यूशन कैसे लेते हैं हम। एक ले लिए कर्व पाथ, उसमें टच करवा दिए एक लाइन, और ये पॉइंट्स कितना दिया हुआ है लिखिए वहां से 416, और ये कर्व पाथ है y = तो अभी जस्ट सीखे आप स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो कर दीजिए dy/, तो x² का 2x। अब ये dy/dx में सेटिस्फाइड करवा दीजिए 4,16। अब बताइए 4,16 मीन्स x का मान 4, y का मान, यहाँ पर क्या है? x है, तो x का मान क्या डाल दीजिए? 2 × 4 कितना होगा? बोलिए 8। यही हो गया आपका स्लोप। कोई दिक्कत? नोट कीजिए, तो 4 पॉइंट आपको सिखाए हम। m = dy/dx at x1 y1